हेलो एवरीवन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम सामने आ चुके हैं, जहां एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है और डबल इंजन सरकार की एक बार फिर से वापसी हो रही है। वहीं महागठबंधन के द्वारा जो दावे किए गए थे वो उससे कोसों दूर नजर आए। बिहार की जनता ने एक तरफा वोटिंग की है। उन्होंने डिसाइड किया है कि डेवलपमेंट का हम साथ देंगे और बिहार के विकास को प्राथमिकता देंगे। जातिगत कहीं ना कहीं भेदभाव और वोटिंग को जो लेकर के बातें होती रही, वहां पर इस बार ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया है। समझने का प्रयास यह भी किया जाएगा कि यहां पर बिहार में जिस तरीके के मतदान हुए, क्योंकि बढ़ा हुआ मतदान हुआ था, ज्यादा मात्रा में लोगों ने मतदान किया था, तो एक अंदेशा यह भी था कहीं सरकार बदल सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो आंकड़े कहते हैं कि जब भी ज्यादा मतदान होता है तो सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन इस बार यह सारा एक तरफा वोटिंग के रूप में दिखाई दिया और नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम के रूप में बिहार की जनता देखना चाहती है। 10वीं बार अगर वो ऐसा होता है तो 10वीं बार बनेंगे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन समझना जरूरी है कि महागठबंधन यहां पर दूर कैसे हो गया। जो दावे किए जा रहे थे, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग निकल के आ रही थी, वो किस तरीके से कोसों दूर हो जाते हैं। क्या बिहार की जनता ने डिसाइड किया है कि उनके जो वादे हैं उन पर क्या जो गठबंधन है उस पर किसी तरीके का भरोसा नहीं रहा, या और भी इसके क्या रीजन है? तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से। आप सभी का स्वागत है, मैं रावेंद्र सिंह। ऐसे ही इंपॉर्टेंट यहां पे करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। समझते हैं, देखिए यहां पे क्या बड़े कारण है कि एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत क्यों मिला है, इसके पीछे कौन सी योजनाएं रही हैं। क्या महिला वोटर यहां पे सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? युवाओं का क्या कहना है, साथ ही बुजुर्ग और हर वर्ग को लेकर डेवलपमेंट का इसमें कितना रोल रहा है। वहीं महागठबंधन के हारने के 5 बड़े कारण क्या रहे हैं, एक एक करके आपको सभी को समझाते हैं। देखिए सबसे पहले जो आर्टिकल यहां पे है कि 10,000 से नीतीश कुमार की हुई है वापसी। एक यहां पर योजना है जो कि नीतीश सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई थी, और महिला वोटर एक बहुत बड़ा यहां पर सेगमेंट है जो लगातार बीजेपी या कहें एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जेडीयू चिराग की जोड़ी यहां पर हिट होती हुई दिखाई दी, क्योंकि इन दोनों ने एक बड़ी मात्रा में यहां पर वोटिंग या सीट जो है जीती हुई है। 10 बड़े फैक्टर हैं एनडीए की हवा क्यों यहां पर हुई, महागठबंधन क्यों दूर रह गया, तो यहां पर एक एक करके समझिएगा। सबसे पहला यहां पर महिला वोट बैंक है। महिला वोट बैंक की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1.21 करोड़ जीविका दीदी को 10,000 रुपए का एक मास्टर स्ट्रोक योजना कही गई। इस योजना के माध्यम से 25 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपए यहां पर देने का घोषणा की थी। उनके अकाउंट में पैसे आएंगे और उसके माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे 26 सितंबर को ट्रांसफर भी कर दिए गए और इसी को 10,000 यहां पर नीति बोला गया। इसके बारे में थोड़ा सा समझाते, देखिए हुआ क्या था। अभी महिला वोटर कितनी है टोटल, अगर बिहार की मैं बात करूं तो 7.45 करोड़ वोटर हैं, जिसमें महिला वोटर है 3.51 करोड़ और वहीं पुरुष वोटर है 3.93 करोड़, लगभग 50% की बात करते हैं। इस रेशियो में 892 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। विधानसभा जो वोटिंग 2020 में हुई थी, अगर वहां पर भी देखें जो आंकड़ा यहां पर है 59% अगर जो महिलाएं यहां पर वोटिंग कर रही हैं और 54% पुरुष ने किया था। और इस बार भी अगर हम देखें तो महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। बिहार में अगर हम देखें 71.6% महिलाओं ने वोटिंग की है, वहीं पुरुषों की बात करें तो मात्र 62.8% वोटिंग है। यानी महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी की है और वो इस वोट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका लाभ एक तरीके से एनडीए सरकार को मिला है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जीविका दीदी योजना के बारे में, तो यह योजना जो है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह यहां पे पंजीकृत हैं और 1.34 करोड़ महिलाएं इन समूहों से जुड़ी हुई हैं। यह समूह काम क्या करता है, तो इस समूह में देखा है खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, किराना दुकान, सिलाई कढ़ाई, महिलाओं की आमदनी को लगातार बढ़ा रहे हैं, उनको यहां पर हेल्प करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की और यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला एक सहकारी संघ है जो महिलाओं को बैंक की तरह कम ब्याज पर कर्ज भी देता है। तो बड़ा फैक्टर जो है वो महिलाएं निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं रहा। एक यहां पर देखें तो नीतीश सरकार के द्वारा एक घोषणा की जाती है, लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया गया था और 125 यूनिट बिजली फ्री बात की गई। 1.67 करोड़ की यहां पर सीधे फायदा इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखा जाए तो 1 जुलाई से घरेलू कनेक्शन 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई थी। इसमें देखा जाए तो लाभ कितना है, तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 47 लाख लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र में 1.2 करोड़ लोगों को इसको टारगेट किया गया। ऐलान किया गया था 1 जुलाई 2025 को, शुरुआत इसकी हो गई 1 अगस्त 2025 से और लाभार्थी हैं 1.67 करोड़ परिवार। तो एक तरीके से बड़ा यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दिया है।
खास बात यह भी रही कि हर महीने 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरी परिवारों को 690 रुपए और ग्रामीण परिवारों को 307 रुपए का इससे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का लेकिन खर्च इससे बढ़ गया, 3,376 करोड़ का खर्च सरकार पर आया, लेकिन सरकार यहां पर इसकी वापसी करने में यहां पर सफल रही। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य चीजें क्या फायदेमंद रहा, तो बुजुर्ग और आश्रितों के लिए नीतीश सरकार के द्वारा पेंशन जो थी पहले 400 से उसे 1100 कर दिया गया और ये एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दिया। 1.11 करोड़ लोगों को इससे सीधा फायदा हुआ। 22 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इसको फायदा यानी कि 400 जो पेंशन दी जाती थी वो 1100 किया गया था। सरकार पर इसका 2227 करोड़ का खर्च यहां पर जरूर आया है। इसके जवाब में महागठबंधन ने भी एक घोषणा की थी। क्या की थी? उन्होंने कहा कि विधवा बुजुर्गों को हम 1500 रुपए महीने का वादा करते हैं और यह भी कहा कि 200 रुपए बढ़ाए जाएंगे हर साल और एक तरीके से दिव्यांगों को 3000 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो वादे किए गए उन वादों पर कहीं ना कहीं बिहार की जनता को कोई भरोसा यहां पर नहीं रहा। युवाओं को किस तरीके से टारगेट किया गया है, तो देखिए ग्रेजुएट बेरोजगारों के 1000 रुपए महीने भत्ता और 7.6 लाख वोटर पर इसका एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 30 सितंबर 2025 को 20 से 25 साल के ग्रेजुएट युवकों को हर महीने 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया और इसका भी यहां पर देखा जाए, कहा गया कि 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने की यहां पर बात की गई थी। 2030 तक यहां पर देने की बात की गई है, जो कि यहां पर एक बड़ा टारगेट है। अन्य क्या यहां पर समीकरण बनते हुए दिखाई देते, दो चीजें और यहां पर ध्यान दें। एक तरफ यहां पर स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज माफ किया जाएगा और करीब 4 लाख लोगों का इसका फायदा हुआ। यह भी कहा गया कि 2 लाख रुपए तक का लोन चुकाने पर टाइम भी 5 साल से बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है और इससे ज्यादा लोन चुकाने का वक्त 7 से बढ़ा करके 10 साल किया गया है। और इनका फायदा देखा है तो 4 लाख छात्रों को जो कि लगातार यहां पर स्टडी कर रहे हैं, तो एक लोन वीजा भी यहां पर आपको एजुकेशन लोन यहां पर जो है उसमें यहां पर उनको फायदा होगा। जातीय समीकरण की बात करते हैं कि इस चुनाव में जातीय समीकरण ने काम किया, तो अगर देखें तो टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग चिराग मांझी उपेंद्र कुशवाहा को सीधा फायदा हुआ। एनडीए की टिकट बंटवारे में अगर हम देखें जातीय जनगणना समीकरण को, तो 5 पार्टियां थी। इसमें 85 सवर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी कोईरी, 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य, 19 यादव, 5 मुस्लिम और 2 आदिवासियों को कैंडिडेट के रूप में उतारा गया। 2020 में देखा जाए तो एनडीए से दूर रहे थे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, दोनों की वापसी हुई। वहीं जीतन राम मांझी पहले से साथ में थे और दलित अति पिछड़ा कुशवाहा वोटों को एक साथ ले लिया गया और इसका फायदा यहां पर आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त देखा है तो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बिहार की जनता के द्वारा एक सपोर्ट दिया गया है। डेवलपमेंट की बात करें तो इस समय बिहार में लगातार आपको देखा है तो कई बड़े प्रोजेक्ट यहां पे लॉन्च हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, उनकी लॉन्चिंग लगातार हो रही, घोषणाएं हो रही हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पुल हो या मंदिर हो। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो एक मंदिर यहां पर है, सीता मंदिर का पुनरोद्धार। इसका भूमि पूजन किया गया 8 अगस्त 2025 को। इसकी डेडलाइन है कि 2028 तक हम इसे पूरा कर देंगे। सीता मंदिर, जैसे राम मंदिर अभी यूपी में है, सीता मंदिर आपका बिहार में हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी यहां पर हो जाएगी। एरिया जो होगा 67 एकड़ जमीन इसके लिए लिया गया है। मंदिर की लागत 882 करोड़ है। मंदिर कुछ 151 फीट है और आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा जो ये अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार थे, इन्हीं को यहां पर सीता मंदिर बनाने का भी काम दिया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज एयरपोर्ट्स को लेकर के यहां पर जिस तरीके से काम हो रहा है, पूर्णिया एयरपोर्ट इसका एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं, जो लोकेशन जो कुआसी गांव से पूर्णिया बिहार तक का कवरेज यहां पर आपको प्रोवाइड कराएगा। रनवे की लंबाई जो होगी 2800 मीटर होगी और एरिया 69 एकड़ है। 2 नवंबर 2015 की घोषणा की गई, 15 सितंबर 2025 को इसका शिलान्यास किया गया, 25 में शिलान्यास किया गया। 500 करोड़ लागत से यहां पर इसको विकसित किया जाएगा। यहां से जो फ्लाइट निकलेंगे वो कोलकाता और अहमदाबाद के लिए जाएंगी। एयरलाइंस जो है इंडिगो और स्टार एयर जो होंगी वो यहां पर सेवाएं देंगी। आसपास के शहरों से जो दूरी है, जैसे कटिहार से देखें तो 41 किलोमीटर दूर रहेगा, किशनगंज से 80 किलोमीटर है, अररिया की बात करें तो 58 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है, पूर्णिया से देखें तो 8 किलोमीटर दूर है। वहीं नजदीकी एयरपोर्ट की बात करें तो भागलपुर, बागडोगरा और दरभंगा से यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इसकी दूरी। एक चीज और यहां पर देखा है तो औंटा सिमरिया 6 लेन पुल का भी विकसित किया गया। इसकी लोकेशन जो है बेगूसराय में है, 1871 करोड़ की लागत से बना है, 112 मीटर की चौड़ाई है और एशिया का ये दूसरा सबसे चौड़ा मल्टी स्पैन एक्स्ट्राडोज केबल स्टैंड रिवर ब्रिज है, जो कि बिहार में बनाया गया है। 6 लेन का पुल है, पुराना जो था वो 2 लेन का राजेंद्र पुल था, इसी के बराबरी में यहां पर बनाया गया है। ये पुल जो है उत्तर बिहार के बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, दक्षिण बिहार के शेखपुरा, नवादा, लखीसराय के बीच की दूरी को 100 किलोमीटर तक कम करेगा और कनेक्टिविटी यहां पर देखा जाए तो बेहतर करेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी।
लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि बिहार की जो पहली पसंद है वो एनडीए सरकार बनती है, महागठबंधन जो है पीछे छूट जाती है, तो महागठबंधन हारी की वो भी समझना जरूरी है। देखिए, महागठबंधन के हारने के 5 कारण। पहला कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले अभियान के पीछे तेजस्वी का चलना और एसआईआर का मुद्दा यहां पर नहीं चला। ये दोनों ही मुद्दे, क्योंकि जिस तरीके से एक हाइड्रोजन बम और इस तरीके बम की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे थे वोट चोरी वाले मुद्दे को लेकर के, बिहार की जनता पर देखा इसका कोई असर नहीं पड़ा। एसआईआर लागू किया गया तो उसको भी यहां पर बढ़ चढ़ के बताया गया कि यहां पर लोगों का वोट यहां पर काटा जा रहा है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी यहां पर आपको बनता हुआ नहीं दिखाई दिया। तेजस्वी का चुनाव वादों के पत्ते खोखला और खोखले रहे, ऐसे बड़े बड़े चुनावी वादे कर दिए गए जिसका सरजमी पर उतरना नामुमकिन था। और कहीं ना कहीं बिहार की जनता को समझ में आया कि ये चीजें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कही जा रही हैं और उसका पासा जो है उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। महागठबंधन देखा है तो घटक दलों के बीच तालमेल नहीं रहा। कई बार यह भी देखा गया कि चुनाव से पहले यहां पर सीटें तय नहीं थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच यहां पर फाइनल सेगमेंट नहीं बन रहा था, सीएम पदों की घोषणा नहीं की जा रही थी, सीटों के बंटवारे को लेकर के बड़ी समस्याएं थी। इसके अलावा कांग्रेस की हार्ड बार्गेनिंग और फ्रेंडली फाइट से यहां पर बिखराव हुआ, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया लगातार अपना कर रखी हुई थी, जिसका एक नुकसान यहां पर हुआ। और यादव समर्थकों का एग्रेशन अति पिछड़ा और दलितों के महागठबंधन से दूर ले गया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दी और इसके कारण एक समस्या यहां पर डेवलप हुई जिसके महागठबंधन को हार मिली। तो बिहार की जनता ने यह डिसाइड किया है कि एनडीए सरकार की वापसी, नीतीश सीएम और बिहार के विकास को प्राथमिकता पहले, बाकी जातिवाद, भ्रष्टाचार और एक तरीके से माफियागिरी और इस तरीके की समस्याओं से बिहार को अब आगे लेकर के जाना है। तो बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।